नमस्कार, मैं निमिषा, एडवोकेट, राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण समिति की एक सदस्य हूँ और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जो है मेडिकल नेग्लिजेंस। तो आप सभी में से कोई ना कोई व्यक्ति कभी ना कभी इस मेडिकल नेग्लिजेंस का शिकार जरूर हुआ है। तो हमारा ये प्रयास है कि इससे आपको कैसे न्याय प्राप्त हो, आपकी जो इतनी बड़ी जमा पूंजी इस मेडिकल नेग्लिजेंस से चली जाती है उसमें आपको किस तरह से कानूनी मदद मिल सके। नमस्कार, मैं एडवोकेट निमिषा, राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण समिति की सदस्य, आपको आपके अधिकारों के बारे में जानकारी देने के लिए यह वीडियो बनाया गया, ये परिचर्चा रखी गई है। इस विषय पर पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ हैं श्रीमान नरेश चंद्र गोयल, एडवोकेट हाई कोर्ट तथा उपभोक्ता संरक्षण समिति के अध्यक्ष। हम इनसे ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि मेडिकल नेग्लिजेंस क्या है। सर, ये बताइए कि ये आम जनता को कैसे पता लगे कि ये मेडिकल नेग्लिजेंस है, इसका क्या मतलब है? जब कोई एक मरीज अपना इलाज कराने के लिए सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जाता है और इलाज कराने से लेकर उसके ठीक होने तक जो उसके साथ व्यवहार किया जाता है या उसको जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, उसमें जो किसी भी तरह की जो लापरवाही रह जाती है उसे चिकित्सीय लापरवाही कहते हैं। चाहे ये लापरवाही अपने उनके एम्प्लॉइज के द्वारा हो, चाहे ये लापरवाही उनके रख रखाव के संबंध में हो, चाहे ये लापरवाही किसी भी तरह की हो, ये चिकित्सीय लापरवाही कहलाती है। अच्छा, इसके साथ हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि मेडिकल नेग्लिजेंस कौन कौन सी परिस्थितियों में माना जाएगा। जैसे कि यदि डायग्नोज प्रॉपर डॉक्टर नहीं कर रहा है तो क्या उसे डॉक्टर का मेडिकल नेग्लिजेंस माना जाएगा? निश्चित रूप से मेडिकल डायग्नोसिस अगर प्रॉपर नहीं हो रहा है, जब पेशेंट जो है इलाज कराने के लिए जाता है तो बीमारी की प्रकृति को देखते हुए उसके अलग अलग तरह के टेस्ट कराए जाते हैं और आज टेस्ट के कराने के पश्चात इतना क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि उसको किस तरह की बीमारी है, क्या बीमारी है। इसके अलावा डॉक्टर का एक्सपीरियंस कि उसका क्लिनिकल टेस्ट करके वो ये पता लगा सकता है कि उसका जो है क्या बीमारी है। अगर वो इतनी सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद भी अगर डायग्नोस नहीं कर पा रहा है तो निश्चित रूप से उसके डायग्नोसिस में मेडिकल नेग्लिजेंस कहलाएगी। सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या एलर्जी टेस्ट के बिना कोई दवा दे देना डॉक्टर की लापरवाही की श्रेणी में आता है? एलर्जी जैसी जो बीमारियां हैं, हर बीमारी का एक इलाज करने का एक निश्चित तरीका है, एक निश्चित मोड है। एलर्जी भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि इलाज करने से पहले उसको टेस्ट किया जाता है कि कौन सी दवाई किसके लिए कैसी लाभ सूट करती है, कौन सी दवाई उसके लिए सूट नहीं करती। ऐसी स्थिति में एलर्जी ही अपने आप में एक बीमारी ऐसी है जिसका कि टेस्ट किया जाना ज़रूरी है। यदि बिना टेस्ट किए कोई इसका इलाज किया जाता है और उससे रिएक्शन हो जाता है या दुष्प्रभाव पड़ता है तो ये भी बहुत बड़ी चिकित्सीय लापरवाही कहलाएगी। कि ऑपरेशन के समय जो सर्जिकल टूल्स होते हैं, जैसे कि हमने सुना है कैंची, नीडल, कई तरह की इस तरह की चीज़ें डॉक्टर ऑपरेशन के समय अपनी लापरवाही से पेट में छोड़ देते हैं और उसके बाद में पेशेंट को बहुत पेन होता है पेट में और मतलब वो लंबा ट्रीटमेंट उसका हो जाता है। तो इस तरह को क्या बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है तो इसे भी क्या लापरवाही की श्रेणी में माना जाएगा? ये लापरवाही ही नहीं, बहुत गंभीर लापरवाही मानी जाएगी, क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति का ऑपरेशन किया जाता है तो वह व्यक्ति कई माध्यमों से, कई रास्तों से गुजरता है। सबसे पहले उसके डॉक्टर्स के द्वारा क्लिनिकल एग्जामिनेशन, उसके द्वारा वेरियस टेस्ट रिपोर्ट, उसका जो है अंडर ऑब्जर्वेशन रखना, उसके पश्चात पूरी टीम गठित करना और उसके बाद ये निश्चित किया जाना कि किस बॉडी के किस पार्ट का और किस चीज़ का ऑपरेशन किया जाना है। उस समय डॉक्टर और पूरी उनकी जो है समाधि की स्थिति होती है, जिस समय उनको सिर्फ याद ही ये रहता है कि अर्जुन की चिड़िया की आंख पे जैसे नज़र रहती है ऐसे पूरा कंसंट्रेट होकर के रहे। लेकिन इतना होने के बावजूद भी आजकल बहुत बड़ी मतलब लापरवाही ऐसी नज़र आती है कि बाएं पैर का ऑपरेशन करना है तो दाएं पैर का कर देते हैं, हाथ का करना है तो पैर का कर देते हैं, लंग्स का करना है तो हार्ट का कर देते हैं, किडनी का करना है तो लिवर का कर देते हैं। ये और दूसरे क्या ऑपरेशन करने के बाद देख महसूस होता है कि उसमें कैंची रहेगी, टॉवल रहेगी। ये ऐसी गंभीर
कमियां हैं, गंभीर लापरवाही है, जिसके लिए ऐसे लापरवाह डॉक्टरों को या लापरवाह अस्पतालों को या लापरवाह चिकित्सकों के खिलाफ न केवल सिविल कार्रवाई की जाए बल्कि गंभीर रूप से इनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई भी की जानी चाहिए। ऐसी अवस्था में जिस तरह से ये आपने नेग्लिजेंस बताई है, आम आदमी ऐसी स्थितियों से गुजरता है और उसे बहुत सारी मेडिकल नेग्लिजेंस का सामना करता है। तो दर्शक ये जानना चाहते हैं कि क्या इसके लिए कानून ने उनके लिए कोई अधिकार दिए हैं? क्या कोई न्याय व्यवस्था बनाई गई है? कानून द्वारा इस संबंध में विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। जब किसी के द्वारा, चाहे वो चिकित्सीय लापरवाही हो, ऐसी लापरवाही अगर की जाती है तो उसके लिए सिविल अधिकार है, उसके लिए क्रिमिनल अधिकार है और उसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अधिकार है। इसमें विशेष रूप से सिविल न्यायालय, सिविल अधिकार वो हैं जिसमें कि अगर कोई व्यक्ति, मरीज सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने जाता है और उसके साथ इस तरह की लापरवाही हो जाती है तो उसके लिए सिविल न्यायालयों में अपने जो है कंपनसेशन के लिए क्षतिपूर्ति के दावा कर सकते हैं। इसके लिए अगर वो उसके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई भी की जा सकती है। अगर किसी प्रकार की क्षति होती है तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इसमें सजा देने के प्रावधान है और यदि इस तरह की लापरवाही से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके अंदर भी जो है क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत उसमें सजा दी जाने के प्रावधान है। लेकिन आजकल जितनी भी जो है लापरवाही के केसेस नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर कि कुछ चिकित्सकों ने और कुछ अस्पतालों ने डॉक्टरी के चिकित्सक के व्यवसाय को एक अपना व्यापार बना लिया है, उसके लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाया गया था, जो उसमें अब परिवर्तन करके उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 बनाया गया है और उसमें उनको त्वरित न्याय, त्वरित उपचार दिलाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। जी, यदि हमारे साथ कोई मेडिकल नेग्लिजेंस होता है तो आम जनता ये कहती है कि हमें कहाँ जाना चाहिए। तो वो ये जानना चाहती है कि हम कैसे कानून से अपना हक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जरा ये बताइए कि वो कहाँ जाएं और इस न्याय के लिए क्या आगे कदम उठाएं। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि यदि किसी भी उपभोक्ता को चिकित्सीय लापरवाही के कारण क्षति या उपक्षति होती है तो उसे उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई अवश्य की जानी चाहिए। ये कानूनी कार्रवाई करने का उद्देश्य ये नहीं है कि उसको किसी तरह के जो है क्षतिपूर्ति प्राप्त करनी है या किसी दंड स्वरूप किसी डॉक्टर साहब को या अस्पताल को बदनाम करना है या उनको सजा दिलाना है। इसका उद्देश्य ये है कि जब तक ऐसे व्यक्तियों के ऊपर, ऐसे अस्पतालों के ऊपर नियंत्रण नहीं रहेगा, दबाव नहीं रहेगा, कानूनी व्यवस्था नहीं रहेगी, जब तक ये व्यक्ति एक के साथ करने के बाद दोबारा दूसरे के साथ रिपीट करते रहेंगे। इस सब को दूर करने के लिए राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण समिति, जिसका कि जो है पता आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसका मोबाइल नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ईमेल देख रहे हैं, आप उनसे पत्र द्वारा संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन द्वारा संपर्क कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप में आकर के संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे सलाह ले सकते हैं, आप अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए न्यायालयों में जाने के लिए भी हम आपके लिए मदद कर सकते हैं। तो हम आप आम जनता से ये कहना चाहते हैं कि जब भी आप किसी मेडिकल नेग्लिजेंस के शिकार होते हैं तो आपके यदि किसी प्रियजन को आप खो देते हैं तो उसे तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन आपकी जो वर्षों की जमा पूंजी है जो इस नेग्लिजेंस के कारण सारी बर्बाद हो गई है, तो इस न्याय व्यवस्था के साथ में हम उसका मुआवजा आपको जरूर दिलवा सकते हैं। हमारी ये संस्था एक NGO की तरह काम करती है और आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं और आपको न्याय अवश्य प्राप्त होगा। राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण समिति रस पिछले लगभग 30 वर्षों से उपभोक्ता हितों के संरक्षण का कार्य कर रही है। यदि आप भी समिति की सेवाओं का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क करें। राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण समिति रस, मोबाइल नंबर 7793094029, ईमेल rasNGO@yahoo.com। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं।